अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब रज़ा और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है होंडा इनसाइट EX और ये थर्ड जनरेशन है होंडा इनसाइट की। 2020 का मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है और 2023 की रजिस्टर्ड है विद गोल्डन नंबर। सिल्वर कलर में गाड़ी है और ये गाड़ी 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ आती है और इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर एज़ पर कंपनी क्लेम अगर हम देखें तो ये गाड़ी आपको 24 to 30 मैक्सिमम किलोमीटर्स पर लीटर तक की एवरेज दे सकती है और बाकी ओनली 36,000 किलोमीटर्स तक ये गाड़ी ड्रिवन है। बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है और इसकी हम फर्दर डिटेल्स को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ और आपसे शेयर करता रहूँ। तो आइए सबसे पहले इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड करते हैं, फिर इसकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। एक्सटीरियर में सबसे पहले अगर आप इसके फ्रंट एंड पे आएँ तो इसकी अगर आप लुक्स देखें फ्रंट से तो बिल्कुल होंडा सिविक एक्स जैसी इसकी लुक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है उससे। इसके इवन के इसकी जो हेडलैम्प्स का स्टाइल है, फिर उसके ऊपर जो क्रोम में आपको एक उसके फ्रिल मिलती है और ये भी सिमिलर होंडा सिविक एक्स जैसी है। फिर इसका जो हुड है ये भी ऑलमोस्ट सेम उसी साइज़ के अंदर है, लेकिन इसमें थोड़े से कर्व्स जो हैं वो यहाँ थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग में चेंज है। बाकी बम्पर फ्रंट ग्रिल है ये स्टाइलिंग में थोड़ी चेंज है और ओवरऑल इसका जो फ्रंट एंड अगर मैं इसकी ग्रिल को थोड़ी देर के लिए हाइड करूँ तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं होंडा सिविक एक्स का रिव्यू कर रहा हूँ। और इवन के इसके जो हेडलैम्प्स हैं ये LED में है, फॉग लैम्प्स वगैरह, और हेडलैम्प्स के अंदर जैसे DRLs और इंडिकेटर्स हैं ये बिल्कुल सिविक एक्स UG आती है, सेम उसी तरह उसी पैटर्न के ऊपर हैं। बाकी ये ओवरऑल इसके फ्रंट एंड से लुक्स हैं और जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। ओनली 36,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ये इसकी साइड प्रोफाइल है और साइड प्रोफाइल भी इसकी अगर आप देखें तो रेयर एंड से भी आप देखें तो फेंडर पे जो आपको कर्व्स नज़र आ रहे हैं वो भी बिल्कुल होंडा सिविक एक्स की तरह है। बाकी इसके जो रिम्स हैं ये आपको ब्लेड स्टाइल में मिलते हैं, 7 इंचज़ के अंदर हैं और बस होंडा सिविक एक्स में आपको यहाँ पे एक मार्कर लाइट मिलती है, इसमें नहीं है। इसके साथ साइड व्यू मिरर्स ये भी सेम उसी तरह सिविक एक्स जैसे हैं और इसमें भी आपको उसी तरह इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि आपको एयर ट्रैक्टर मिलते हैं, फुली ऑटो मिलते हैं, स्मार्ट एंट्री मिल जाता है और इसके साथ इसमें एयर प्रेस इंस्टॉल्ड हैं जो कि इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं। और बाकी ये इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल से लुक्स हैं। आपको इसमें आपको बहुत शार्प क्रैक लाइन साइड पे नज़र नहीं आएगी, अलबत्ता इसमें कर्व्स आपको काफ़ी मिल जाते हैं। जैसे यहाँ से रेयर एंड पे आपको कर्व दिया गया है सेम एज़ लाइक सिविक एक्स और इसमें आपको कोई साइड स्कर्ट नहीं मिलती और यहाँ डोर्स के ऊपर भी आपको एक क्रैक लाइन मिल जाती है कर्वी सी। इसके साथ इसके अगर हम रेयर एंड पे आते हैं तो इस गाड़ी का रेयर एंड जो है वो कंपैरेटिवली सिविक एक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा ऑडी A सीरीज़ A3 A4 5 से इसकी जो ब्रेक लैंप्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। बाकी इसके ब्रेक लैंप्स LED लावा पैटर्न में मिल जाते हैं। इसी के अंदर इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं। हाइब्रिड की बैजिंग है, इसके साथ इनसाइड की बैजिंग है, होंडा का एम्बलम है और इसके जो रेयर बम्पर है इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फिर नीचे आपको क्रोम फ्रिल दी गई है डिफ्यूज़र्स के साथ, रिफ्लेक्टर्स हैं और फिर इसमें एक बॉडी एम्प्टी यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है। दैन यहाँ पे आपको टॉप पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक विंडो में ब्रेक लैम्प मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये इसकी मैं आपको रूफ से भी दिखा रहा हूँ कंडीशन। बाकी ओवरऑल इस गाड़ी की रेयर एंड से लुक्स हैं। ये राइट साइड से भी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ फेंडर के ऊपर भी आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी। सो ये ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स हैं। अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, इसके फर्दर फीचर्स को डिस्कस करते हैं। इसके इंटीरियर में आपको आते ही बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे आप होंडा सिविक एक्स के अंदर बैठे हैं। बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन लैंग्वेज है। एक एक चीज़ अगर आप देखें इसके डैशबोर्ड की ओवरऑल आप स्टाइलिंग देख लें, स्टीयरिंग व्हील, फिर इसके डोर पैनल्स, डोर लैच, तो टोटल आपको जो है होंडा सिविक एक्स वाली फील दे रहा है। और इवन के सीट की जो ओवरऑल स्टाइलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। इवन कि अगर आप इसका सेंटर कंसोल देखें, एयर वेंट्स, फिर यहाँ पे इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, फिर आपके एयर कंडीशन के कंट्रोल्स
और काफ़ी ज़्यादा इवन कि इसका जो आर्म रेस्ट है ये तो सेम वही होंडा सिविक एक्स वाला है, सिमिलर वही लग रहा है। और कप होल्डर भी यहाँ पे उसी तरह दिया गया है। फिर इवन के रेयर एंड से भी अगर आप देखें इसकी रूफ, रेयर सीट्स, तो सारी की सारी आपको होंडा सिविक एक्स से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। बल्कि रिजेंबल क्या करना है, सेम टू सेम वही वाला डिज़ाइन है। इवन कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो इसका जो बूट ओपनर है ये भी होंडा सिविक एक्स की तरह इस जगह पे प्लेसमेंट इसकी की गई है और तकरीबन वही गाड़ी लगती है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी का और इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो डिफरेंस आता है। फिर ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसकी गाड़ी की बल्कि बहुत ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के वो यही है, इसके जो फीचर, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है। और सबसे पहले स्टीयरिंग पे आ जाएं तो ये आपको 3 स्पोक पे मिलता है। फिर राइट स्पोक पे इसके आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेन असिस्ट के शॉर्ट कीज़ स्टीयरिंग पे दी गई हैं। वैसे गाड़ियों की यहाँ नॉर्मली राइट साइड पे कहीं पे आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे ही उन्होंने दे दी हैं। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉल कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। फिर इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। 1500 सीसी हाइब्रिड होते हुए इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। सो क्योंकि इसके अंदर 3 मोड्स मिलते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं, इकोनॉमी, स्पोर्ट एंड ईवी। सो इसमें स्पोर्ट मोड आता है। सो आप स्पोर्ट मोड में इस गाड़ी को फुल इसके पोटेंशियल के साथ इसको आप भगा सकते हैं पैडल शिफ्टर्स के साथ। लेकिन इस गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो आपको वैसे इकोनॉमी मोड पे या नॉर्मल मोड में मिलेगी, वो फिर स्पोर्ट मोड में इतनी नहीं मिलेगी। बाकी इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी इंप्रेसिव है। एज़ पर कंपनी क्लेम ये गाड़ी आपको 24 to 30 मैक्सिमम किलोमीटर्स पर लीटर तक एवरेज दे सकती है। और बाकी जो इसका ओवरऑल डैशबोर्ड है ऊपर से ये आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पे आप पूरा लेदर ट्रिम दिया गया है। और जो इसका ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी आपको ह्यूज साइज़ का मिल जाता है और सेम वही जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और हाँ, इसमें एम्बियन लाइट भी है इसके ग्लव बॉक्स के लिए, और बिल्कुल उसी तरह जैसे सिविक एक्स का आता है। सीट्स इसमें आपको लेदर स्टिच मिल जाती हैं। सेंटर में ये वाला पोर्शन आपको फैब्रिक में दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि इसकी फ्रंट दोनों सीट्स आपको हीटेड मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं आपको दोनों सीट्स के। और एयर कंडीशन जो है ये आपको डिजिटल में मिलता है, सिंगल जोन में है। वैसे ये डुअल जोन में होता तो एक और फीचर ऐड ऑन हो जाना था, लेकिन वैसे भी इसके में 4 फीचर्स और बहुत ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पर आपको पावर आउटलेट मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको पोर्ट्स दी गई हैं, चार्जिंग की है और फ़ोन कनेक्टिविटी की है। फिर एक और मज़े की चीज़ है, इस गाड़ी में कोई गियर नॉब नहीं आती, बल्कि आपको यहाँ पे सेपरेट बटन्स दिए गए हैं गियर्स के लिए, जैसे P पार्किंग, R and D। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ब्रेक होल्ड का फीचर मिल जाता है। और सेंटर जो कंसोल है ये आपको इसके साइड पे ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सिविक एक्स से बहुत ऊपर है, बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। मैं आपको लेफ़्ट से दिखा रहा हूँ। और फिर इसके जो आपको रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिम में मिल जाता है। यहाँ पे इसमें एक डैश कैम इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं तो ये डैश कैम सेम आपको उसी ये प्री इंस्टॉल्ड है इसमें, और ये सेम उसी कंपनी का है जिस कंपनी का यहाँ पे हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है गैदर्स का। तो यहाँ पे भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखा पाऊँ, ये आप देख सकते हैं। सो इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड डैश कैम मिल जाएगा। फिर इसके हेडलैम्प्स जो हैं ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। और फिर यहाँ पे आपको आपके सनग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे। सो ये भी एक मज़ेदार फीचर आपको मिल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको जो शेड्स हैं उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर प्लस यहाँ पे आपको लाइट भी दी गई है। और इसी तरह पैसेंजर साइड के ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट दी गई है। और यहाँ पे इस गाड़ी का ये रेडार इंस्टॉल्ड है। और इसको यहाँ पे कप होल्डर, फिर सेंटर कंसोल जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, इसमें स्पेस अच्छी खासी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाएगी अपना फ़ोन रखने के लिए। लेकिन इसमें कोई मुझे कोई सिंबल नज़र नहीं आ रहा जिससे पता चल सके कि ये इसमें वायरलेस चार्जिंग है कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं आती। और इसके साथ राइट साइड पे आते हैं तो आपको पार्किंग सेंसर्स के फीचर्स हैं, एंटी कोलिजन वगैरह, फिर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल। फिर ड्राइवर साइड पे आपके जो हैं इसमें साइड विंडोज फुली रिट्रैक्टेबल हैं, ऑटो हैं। और इसके आपको मैं बल्कि स्टार्टअप दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की है और लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए आपको एक शॉर्ट की दी गई है। और इवन कि इसका जो इंजन स्टार्ट का बटन है इसकी एम्बियन लाइट भी सेम सिविक एक्स वाली है। सो ये चीज़ गाड़ी का स्टार्टअप है। और
अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो विंडोज़ हैं, ये आपको चारों की चारों विंडोज़ जो हैं ये फुली ऑटो सिंगल टैप में मिलेंगी। और ये आप देखेंगे एम्बिएंट लाइट सेम वही वाली है जैसी होंडा सिविक एक्स में आती है। फिर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं तो ये पूरे का पूरा आपको अगर आप देखें तो ये बड़ा खूबसूरत एम्बिएंट लाइट के साथ वाइट प्लस ब्लू के कम्बिनेशन के साथ फिर ऊपर आपको एक इंडिकेशन मिल रही है। जैसे अब ये ईवी मोड में तो ग्रीन है, स्पोर्ट करेंगे तो रेड हो जाएगी। फिर जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा एक डिजिटल आपके पास एक स्क्रीन है, यहाँ से लेके इस जगह से लेके ये तकरीबन ऑलमोस्ट 5 इंचज़ के अंदर एक पूरी एक पैनल है जिसके अंदर आपको इसका ये सारा कुछ शो हो रहा है। राइट साइड पे जो इसका स्पीडोमीटर है ये एनालॉग एक प्रॉपर मीटर दिया गया है। और सेंटर में भी आपको इसके जैसे टोटल किलोमीटर्स नज़र आ रहे हैं, टेम्परेचर, टाइम वगैरह, तो ये सारे डिटेल वगैरह मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसका ऑडोमीटर 36,335 किलोमीटर ये टोटल गाड़ी चल चुकी है। फिर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये तकरीबन आपको 8-9 इंचज़ के अराउंड ये आपको मिल जाएगा और ये आपको नेविगेशन के साथ दिया गया है। और बाकी इसके हम फर्दर थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें तो ये आप देख सकते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में, और ये इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले वो दोनों सपोर्टिव आपको मिल जाएगा। और फर्दर इसमें आपको डीवीडी की इनपुट भी मिल जाएगी यहाँ पे। और इस गाड़ी में जो स्पीकर्स हैं चारों दरवाज़ों के अंदर दिए गए हैं और यहाँ पे ऊपर आपको 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। और ये गाड़ी जो है इसका जो अगर साउंड है ये आप देखें तो ये डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड आपको इसके साउंड क्वालिटी मिलेगी। और इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। एयर कंडीशन डिजिटल है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ये आपको काफ़ी इम्प्रेसिव मिलेगी। और जैसे लाहौर में इस टाइम जो गर्मी पड़ रही है 40-45 डिग्री सेल्सियस, अभी तो खैर मौसम अच्छा हुआ है तो 31 डिग्री है। और एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इम्प्रेसिव है। और इसके साथ इसके जो डोर पैनल्स हैं इसका आर्मरेस्ट का पार्ट भी आपको ये सॉफ्ट टच फिनिश में मिल जाएगा, ये लेदर ट्रिम के अंदर है। और बाकी ऊपर का पार्ट ये भी सॉफ्ट टच फिनिश के अंदर दिया गया है। और इसके जो आपको पैसेंजर साइड के ऊपर जो डोर अनलॉक के लिए प्रॉपर एक बटन भी मिल जाएगा और यहाँ पे मैनुअली भी आप कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल इसकी आपको मैं फ्रंट से लुक दिखा रहा हूँ। बाकी इसका जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिव है। और अब इसके हम रेयर एंड पे चलते हैं। और हाँ, इसके जो अगर सेफ्टी फीचर्स पे आते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे, डैशबोर्ड, फ्रंट पिलर्स हैं, फिर आपको इसकी फ्रंट दोनों सीट्स के अंदर और रेयर एंड के ऊपर। सो टोटल इसमें 8 एयरबैग्स दिए गए हैं। और एसएस ग्रिप्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर आपको फॉर ऑल 3 पैसेंजर प्लस ड्राइवर साइड पे दी गई है। सो आइए अब इस गाड़ी की हम रेयर एंड पे चलते हैं, उसकी रेयर एंड से सीटिंग कैपेसिटी को देखते हैं। रेयर एंड से इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और आप देख सकते हैं कि रेयर सीट मैंने फुल पीछे की हुई है और यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है मेरे पास। इवन के आप यहाँ हेड रूम देखें तो ये भी बिल्कुल क्लियर है और बड़ा कंफर्टेबली बैठा हूँ। इवन के जो मुझे इसकी सीट्स की कुशनिंग है और जो कंफर्ट है वो मुझे सिविक एक्स से अगर आप कंपेयर करें तो उससे बहुत ऊपर है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है ये, रेयर एंड से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी कुशनिंग वगैरह बहुत सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके रेयर एंड पे आपको सेपरेट एयर वेंट्स दिए गए हैं फॉर एयर पैसेंजर्स। रेयर सीट्स के ऊपर आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यानी कि 3 लोगों के लिए अच्छी खासी स्पेस है। अलबत्ता यहाँ पे जो सेंटर में बंदा बैठेगा उसके लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा हम मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और बाकी ओवरऑल ये आप देख सकते हैं इसके फ्रंट से डैशबोर्ड की लुक्स। अच्छा, बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट की मिल जाती है। और अब मैं आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस दिखाता हूँ। इसमें आप रेयर व्यू कैमरा भी आपको मिल जाएगा। बाकी बूट स्पेस में काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन है और आपके ईज़िली यहाँ पे 4 से 5 बल्कि स्मॉल साइज़ और 3 से 4 मीडियम, जबकि तकरीबन 2 से 3 बल्कि 3 से 4 आप समझें कि आपके फुल साइज़ के बैग्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेस है। बाकी फर्दर बूट मैट के नीचे आपको इसकी टूल्स वगैरह मिल जाएंगी। और इस गाड़ी के अंदर ये हाइब्रिड है और जापानीज़ गाड़ी में वैसे ज़्यादा स्पेयर व्हील का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको नीचे स्पेयर व्हील नहीं मिलता। बस ये इतना इसका बूट स्पेस के नीचे एरिया है जिसमें आपको सिर्फ टूल्स वगैरह मिल जाएंगी। सो ये था जी आज का हमारा रिव्यू होंडा इनसाइट EX 2020 का मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है और 2023 का इसको नंबर लगा हुआ है और ये स्पेशल गोल्डन नंबर लगा हुआ है इसको। और जापान में इसको
ये थर्ड जनरेशन है, तो इसे जापान में ZD4 भी कहा जाता है। और ये गाड़ी 1.5 लीटर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। जस्ट 36,000 किलोमीटर्स के अराउंड ये गाड़ी टोटल ड्रिवन है। और अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 1 करोड़ 10 लाख है। और ये गाड़ी सिग्मा मोटर्स लाहौर पे अवेलेबल है। लोकेशन इसकी अपोजिट UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के बिल्कुल अपोजिट लोकेशन है सिग्मा मोटर्स। और इस गाड़ी की फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।